जय श्री राम, जय टेक की सरकार। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे, डे 48 है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 47 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज की वीडियो में पूरे 6.2 में फिनिश कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला डियर स्टूडेंट्स? आपसे बोला है इन फिगर 6.17, आपको फिगर दे रखा 6.17 का, फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल बीसी। दो क्वेश्चन बोले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। डी किसके पैरेलल लगा? बीसी के। तो आपसे क्या बोला है? डी किसके पैरेलल लगा? हमारे पास बीसी के। यहां भी डी किसके पैरेलल लगा? बीसी के। तो आपसे बोला फाइंड ईसी इन क्वेश्चन फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ईसी फाइंड करना है, एंड एडी इन सेकेंड, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको एडी फाइंड करना है। फर्स्ट वाले में ईसी फाइंड करना है, सेकेंड वाले में एडी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। तो पहले पीछे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का अपन ड्रॉ बनाएंगे। पहले अपन फर्स्ट का फर्स्ट करेंगे। अपन फर्स्ट का फर्स्ट गिवन लिखा आपने, अब ड्रॉ बनाइए पहले। तो ड्रॉ में आपसे कैसे बोला है? ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बोला है। तो ड्रॉ बनाते हैं अपन। एक बीच में लाइन खींच रही होगी आपके लिए। हाँ, तो आपको नाम दिया गया ए बी सी और डी ई, नाम लिख देंगे अपन सेम, ए वी सी डी और ई नाम लिखा। अब जो दे रखा सेम टू सेम लिख लो आप। आपसे ए डी 1.5 सेंटीमीटर बोला है, नीचे 3 बोला है, यहां पर 1.5 सेंटीमीटर बोला है, यहां पर 3 सेंटीमीटर बोला है। अब ए यहां पर आपसे कितना बोला है? 1, और यहां पर आपसे कुछ नहीं बोला। यहां पर आपसे बोला 1 सेंटीमीटर, यहां पर आपसे कुछ भी नहीं बोला। ये आपने ड्रॉ देख के सिंपल सा बना दिया। आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कौन फाइंड करना है? ईसी। तो फर्स्ट में ईसी फाइंड करते हैं अपन। देखिए कैसे करोगे, लिखोगे यार, जो वैल्यू देखी सेम वैल्यू देख के आप लिख दो। पहले आपको एडी कितना? 1.5, तो हमने लिखा एडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। फिर आप डीबी कितना है? 3 सेंटीमीटर। डीबी कितना लिखा हमने? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए कितना है? 1 सेंटीमीटर। ए कितना है? 1 सेंटीमीटर। आपको ईसी फाइंड करना है, ईसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ईसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखोगे नाउ। आप सब लोगों को पता होना चाहिए थेल्स थ्योरम, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीसी, बीपीटी क्या बोलते हैं? बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही नाम क्या है? थेल्स थ्योरम है। इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, रेशियो में डिवाइड होता है। क्या होता है? वो रेशियो में डिवाइड होता है। कैसे होता है? देखिए, एडी के डिवाइड में कौन आता है? डीवी। पहले ऊपर का फिर नीचे का। एडी के डिवाइड में कौन आएगा? डीवी। इस प्रकार अब ए के डिवाइड में कौन आ जाएगा? ईसी। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस प्रकार बनता है, पहले ऊपर का हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा, फिर ऊपर का हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा। मतलब एडी के डिवाइड में जाएगा डीवी, ए के डिवाइड में जाएगा ईसी। ये हमारा होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का फॉर्मूला। तो लिख दोगे आप। सिका फॉर्मूला आपको मैंने अभी क्या बनाया था? वही एडी अपॉन डीबी, ए इक्वल टू ईसी। फॉर्मूला आपके पास रेडी हो गया। ये आप यहां पर लिख देना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया वीपीटी। यहां पर आपको वैल्यू रखना है, आपका आंसर बिल्कुल थाली परसा आपको मिल जाएगा। देखिए एडी, आपके पास एडी की वैल्यू कितनी है? 1.5 है, और डीबी की वैल्यू कितनी है? 3 है। आप याद रखना, हम एडी कितना पुट करेंगे? 1.5 देख के लिखा पीछे। डीबी की वैल्यू कितनी है? 3, तो डीबी की वैल्यू कौन पुट कर दिया हमने? 3 इक्वल टू, हमने एडी और डीबी की वैल्यू पीछे देख के सिंपल केवल बस पुट कर दी। अब आपके पास ए कितना बोला है? 1। ईसी आपको फाइंड करना है, तो आप ए की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 1। ईसी आपको फाइंड करना, ईसी का आपने कौन लिखा? ईसी लिखा। अब पॉइंट को हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है। नीचे कितनी 0 आएंगे? हमारे पास 1 0 आ जाएंगी। अब आप सभी को पता है ऊपर नीचे नंबर कैंसिल होता है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है? ईसी। जब बीच में इक्वल टू होता है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है। ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर का नीचे करते हैं। 1 का इंटू ईसी में करेंगे। 1 इंटू ईसी कितना होता है? ईसी इक्वल टू का इक्वल टू, अब नीचे का ऊपर 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। तो हमारे पास ईसी की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ EC इज 2 सेंटीमीटर।
EC is 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। अब चलते हैं सेकंड वाले पर। तो सेकंड का ड्रॉ बनाएंगे, पहले हम देख के लिखेंगे गिवन। तो ड्रॉ आपसे बोला होगा, कैसा बोला देखिए, टेढ़े टाइप में बोला, ट्रायंगल टाइप में बोला है, तो बनाते हैं अपन। नाम दिया है A B C, बीच में होगा D और E, बीच में कौन होगा, D और E। यहां पर एक लाइन लिख दो पहले आप, लाइन वो लिखो गिवन, गिवन के बाद लाइन लिख दोगे पहले, यहां पर लिख दोगे लाइन, इन ट्रायंगल, लाइन लिखना भूल गया था, इन ट्रायंगल ABC एंड D किसके पहले लेगा, BC के, D किसके पहले लेगा, BC के। ये लाइन आप थोड़ी सी लाइन लिख देना, इन ट्रायंगल ABC एंड D किसके पहले था, BC का था, इसलिए देख के हमने लाइन लिखी। ड्रॉ बन गया। अब AD आपसे कुछ बोला है कि नहीं, DB कितना 7.2, तो आप DB कितना लिख दोगे यहां 7.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर AE और EC देखते हैं, AE 1.8 है और EC कितना 5.4 है, AE 1.8 है और EC कितना 5.4 सेंटीमीटर है। अब लाइन वही लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड DE, तो D किसके पैरेलल है हमारे पास, BC के है, D के पैरेलल कौन है हमारे पास, BC है। अब आगे लिखते हैं भाई, यह करके वैल्यू को लिख लीजिए आप। AD, आपसे AD कुछ बोला है कि नहीं, तो AD फाइंड करना है, AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। DB, तो आपके पास DB की वैल्यू कितनी है 7.2, तो DB आप कौन लिख दोगे 7.2 सेंटीमीटर। AE कितना है 1.8, तो आप AE की वैल्यू कितनी लिख दो 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद EC कितना 5.4, तो आप EC कितना लिख दोगे 5.4 सेंटीमीटर। अब वही फॉर्मूला लगाओगे BPT वाला, शॉर्ट में लिख दोगे BPT। नाउ फॉर्मूला से कहा था फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, लिख देना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको AD फाइंड करना है, तो AD का आप AD सेम टू सेम लिख दोगे। DB, तो आपके पास DB की वैल्यू कितनी है 7.2 है, तो DB कितना पुट कर दोगे 7.2 पुट कर दोगे, इक्वल टू AE, तो आपके पास AE की वैल्यू कितनी है 1.8 है, तो आप AE कितना पुट कर दोगे 1.8। नीचे आपके पास कौन है EC, तो EC की वैल्यू कितनी है 5.4, तो आप EC कितना पुट कर दोगे 5.4। अब देखिए पॉइंट के बाद यहां भी 1 नंबर है, यहां भी पॉइंट के बाद नंबर है, तो दोनों पॉइंट से पॉइंट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब पॉइंट के बाद नंबर होता है और नीचे ही पॉइंट का नंबर होता है, अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। अब 18 से काट रहा है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो आप देखिए ऊपर AD नीचे 7.2 इक्वल टू ऊपर 1 है, नीचे आपके पास कौन है 3। जब बीच में इक्वल टू होता है तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं। AD का इंटू 3 में करेंगे, AD इंटू 3 कितना होता है 3AD इक्वल टू अब 7.2 का इंटू 1 में करेंगे, 7.2 इंटू 1 कितना होता है 7.2। AD का AD लिखा आपने, 7.2 का 7.2 लिखा। अब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो 3 मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अभी आप पॉइंट को भूल जाओ, 3 का आप डिवाइड करते हैं पहले अपन। देखो 3 2 जा 6, कितना बचा 1, 1 और 2 12, 3 4 जा 12। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट का जितने नंबर होते हैं हमारे आंसर में पीछे से उतने नंबर पहले लगा देते हैं पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो पीछे से 1 नंबर पहले हम क्या लगा देंगे पॉइंट। तो हमारा AD का आंसर कौन है 2.4। तो लास्ट में लाइन लिख देना आप, हेंस द वैल्यू ऑफ AD इज 2.4 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड पर आते हैं, हेडिंग पर देखिए। तो सेकंड हेडिंग आपसे क्या बोली है, सेकंड हेडिंग आपसे ये बोली है कि E and F are points on the side P and Q P respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. मतलब आपसे ये बोला है, आपको E और F पॉइंट दे रखे हैं, साइड उसकी PQ और PR है, ट्रायंगल का नाम PQR है। अब केसेस दे रखे हैं, चेक करना है कि EF पैरेलल QR क्या या नहीं है। हम चेक करेंगे EF जो है पैरेलल है क्या QR के, वो नहीं है। अब कैसे करेंगे ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। तो पहले आप कौन लिख लो गिवन, पहले आप कौन लिख लोगे गिवन। गिवन में हम लाइन लिख लेंगे पहले, P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर देख के लिखा। उसके बाद EQ इक्वल टू हमने कौन लिखा 3 सेंटीमीटर लिखा। फिर PF
तो पी एफ हमने कौन लिखा 3.6 सेंटीमीटर देख के लिखा। उसके बाद एफ आर कितना लिखा हमने 2.4 सेंटीमीटर देख के लिखा। और आपसे ये बोला था ट्रायंगल का नाम क्या है पी क्यू आर। ट्रायंगल बनाओ पहले आप एक, हमने बनाया ट्रायंगल पी क्यू और आर। अब आपसे ये बोला था कि ई एंड एफ पॉइंट साइड पी क्यू एंड पी आर है, तो ई और एफ पॉइंट्स बोला है और साइड बोली पी क्यू और पी आर। जी पी क्यू क्या है साइड है और पी आर भी क्या है साइड है, तो इन दोनों साइड के पॉइंट का नाम क्या है ई और एफ। इन दोनों साइड के पॉइंट का नाम क्या ई और एफ। तो पी क्यू की साइड और पी आर की साइड कौन है ई और एफ, तो यहां बनाया अपन ने ई, ये अपन ने बनाया एफ। तो पी क्यू की साइड को पी क्यू साइड का पॉइंट कौन हुआ ई हुआ और पी आर के साइड का पॉइंट कौन हुआ एफ हुआ। यही आपसे बोला था। फिर आपसे बोला था ई एफ पैरेलल क्या हो क्यू आर के, तो आपको दिख रहा होगा ई एफ किसके पैरेलल है अपने पास क्यू आर के। तो यही चेक करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के है या नहीं है। अब जो वैल्यू बोली वैल्यू आप देख के लिख दो। पी 3.9 सेंटीमीटर बोला है तो पी हम लिख देंगे 3.9 सेंटीमीटर। आपसे ई क्यू बोला 3 सेंटीमीटर, ई क्यू हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला पी एफ 3.6 सेंटीमीटर बोला है तो पी एफ हम लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला एफ आर बोला 2.4 सेंटीमीटर तो एफ आर हम लिख देंगे 2.4 सेंटीमीटर। अब आप लाइन लिखोगे वही इन ट्रायंगल का नाम क्या है पी क्यू आर। ट्रायंगल कौन हमारे पास पी क्यू आर एंड और पैरेलल कौन था ई एफ किसके पैरेलल था हमारे पास क्यू आर के। नाव करके वही लगाओगे बीपीटी वाला फॉर्मूला। कैसे लगाओगे डिवाइड में नंबर जाते हैं, कैसे जाता है देखो। पी के डिवाइड में कौन हो जाएगा ई क्यू और पी एफ के डिवाइड में कौन हो जाएगा एफ आर। केवल सिंपल सा होता है प्रोपोर्शनलिटी यानी रेशियो के फॉर्म में जो होते हैं। तो पी के डिवाइड में कौन आएगा ई क्यू, तो पी के डिवाइड में कौन हो जाएगा हमारे पास ई क्यू इक्वल टू इस प्रकार यहां पी एफ के डिवाइड में कौन हो जाएगा एफ आर। पी एफ के डिवाइड में कौन हो जाएगा एफ आर। तो लिख देना वाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब वैल्यू को पुट कीजिए तो पुट करते हैं देखो पीई, तो पी कौन देगा 3.9 तो पी हम कौन लिख देंगे 3.9 कहां लिख देंगे पीछे। तो पी कितना 3.9 था तो पी कितना लिख देंगे हम 3.9। नीचे ई क्यू तो आपसे ई क्यू कितना बोला है 3 तो ई क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम 3 इक्वल टू का इक्वल टू। अब आगे बढ़ते हैं पी एफ कितना है 3.6 तो पी एफ कितना पुट कर दोगे आप 3.6 कितना पुट कर दोगे 3.6। अब नीचे देखते हैं नीचे कौन है एफ आर तो एफ आर के लिए कितनी है 2.4 तो आप एफ आर कितना पुट कर दोगे 2.4। तो यहां पर हमने सभी के वैल्यू क्या कर दिया आसानी से हमने पुट कर दी। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट को हटाओ जीरो बढ़ाओ सेम हो तो काट दो। यहां पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 आ गई। ये पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हुआ कैंसिल। क्यों पॉइंट के बाद 1 नंबर था यहां भी पॉइंट के बाद 1 नंबर था इसलिए पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हुआ कैंसिल। ये 3 के टेबल से हम काट सकते हैं। देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 0 का हमारे पास कौन है 0। ये आप 2 से भी काट सकते हो 3 से भी काट सकते हो 6 से भी काट सकते हो 12 से भी काट सकते हो। हमें जल्दी काटना हम 12 से हम काटेंगे। 12 3 जा 36 12 2 जा 24 इनका डिवाइड करते हैं। देखो 10 का डिवाइड 13 में करेंगे 13 का आपने कौन लिखा 13। अब नीचे कितनी जीरो है 1 0 है। अब जितनी जीरो नीचे होती है ना हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास ऊपर लिखा होता है जितने जीरो होती है पीछे से उतने नंबर पहले हम लगा देते हैं पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कितनी जीरो है 1 0 है तो पीछे से 1 नंबर पहले हम क्या लगा देंगे पॉइंट। तो आपका आंसर कौन आएगा 1.3। आपको 2 का डिवाइड करना है 3 में करके दिखा रहा हूं साइड में आपको 2 1 जा 2 कितना बचा 1 नंबर फिनिश क्या लगाओगे 0 क्या लगाओगे पॉइंट। तो 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है 5 बार में। तो आपने 2 का डिवाइड 3 में किया कितना है 1.5 तो कितना लिखा 1.5। ये आप चेक कीजिए कि ये दोनों वैल्यू सेम है क्या। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है इसलिए हमारा क्या होगा ई एफ पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के। अगर दोनों वैल्यू सेम होती तो कौन हो जाता पैरेलल हो जाता पर अभी नहीं है तो काट दोगे यहां पर लाइन लिख दोगे आप हैंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर क्योंकि दोनों वैल्यू सेम इसलिए पैरेलल नहीं है। अब चलते हैं सेकंड की ओर हम देखिए सेकंड का ड्रॉ भी वही बनेगा मतलब सेकंड का सेकंड ड्रॉ तो वही बनेगा हेडिंग तो वही थी। हेडिंग तो वही ड्रॉ तो वही बनेगा पी क्यू आर बीच में कौन थे दो साइड मतलब दो साइड ही 2 पॉइंट थे ई एफ। अब देखिए लाइन लिखो पहले गिवन करके आप
पीई कितना है 4 सेंटीमीटर है, देख के लिखा आपने। क्यूई कितना है 4.5 पे, देख के लिखा आपने। उसके बाद पीएफ, तो पीएफ कितना है 8 सेंटीमीटर, देख के लिखा आपने। उसके बाद आरएफ, तो आरएफ कितना बोला है आपसे 9 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो यहां भी वैल्यू को पुट करते हैं, पीई 4 सेंटीमीटर, पीई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यूई 4.5, क्यूई 4.5 देख के लिखा। पीएफ 8 सेंटीमीटर, पीएफ 8 सेंटीमीटर। आरएफ 9 सेंटीमीटर, तो आरएफ 9 सेंटीमीटर। अब लिखो वही इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ईएफ किसके पैरेलल है हमारे पास, क्यू आर के। नाव करके वही आप लगाओगे फॉर्मूला। देखिए अब फॉर्मूला तो वही बनता है कि पीई के डिवाइड में ई क्यू होगा, पीएफ के डिवाइड में एफ आर होगा। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो देखिए आपको पीई, देखिए कैसे, आप पीई लिखो, पी के डिवाइड में ई क्यू लिखो या पी के डिवाइड में क्यू ई लिखो, बात बराबर है। अब पीई के डिवाइड में ई क्यू लिखो तो भी सही है, और पीई के डिवाइड में क्यू ई लिखो तो भी सही है। अब हमसे कौन बोला है, ई क्यू बोला, क्यू ई बोला, क्यू ई बोला है, इसलिए हम कौन करेंगे, पीई के डिवाइड में कौन होगा, क्यू ई होगा। सीधी सी बात, सिंपल सी बात समझना आप, जो बीच में होता है वो 2 टाइम आता है, जो बीच में होता है 2 टाइम आता है। ई बीच में है तो 2 बार आएगा, तो पी के डिवाइड ई क्यू कर लो चाहे क्यू ई कर लो, बात बराबर है। तो हमारे पास कौन क्यू ई दे रखा है, इसलिए हम कौन करेंगे, क्यू ई करेंगे। तो पी के डिवाइड में कौन होगा, क्यू ई। नाउ लिख दिया क्या अपन ने, हाँ। तो पी के डिवाइड हमारे पास कौन होगा, क्यू ई हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू। इसी प्रकार पी एफ के डिवाइड में कौन होगा, एफ आर होगा, पर हमसे कौन बोला, आर एफ बोला है, इसलिए एफ बीच में है, 2 बार लिख दो। तो पी एफ के डिवाइड में कौन कर लेंगे हम, आर एफ। पी एफ के डिवाइड में कौन कर लेंगे हम, आर एफ। पी एफ के डिवाइड में कौन कर लेंगे, आर एफ। जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को बनाते हैं, पर इतना ध्यान रखना जो बीच में होता है उसको लिखा जाता है 2 बार। लिख देना यहां पर वाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो वैल्यू को पुट करते हैं, पीई, तो आपसे पीई कितना बोला है 4, क्यों क्यूई कितना बोला 4.5, तो पुट कर दोगे पी कितना बोला था 4 और क्यू कितना बोला था 4.5, जी आपने वैल्यू को पुट की, इक्वल टू पी एफ और आर एफ। तो पी एफ कितना है 8, आर एफ कितना है 9, तो पी एफ कितना पुट कर देंगे 8, आर एफ कितना पुट कर देंगे 9। अब देखो पॉइंट को हटाओ, 0 बढ़ाओ, नीचे कितना पॉइंट है, पॉइंट के 1 नंबर है तो ऊपर 0 आई। इतना ध्यान रखना, ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0 आती है, नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 आती है। पॉइंट के बाद 1 नंबर थी तो हमने 1 0 लगा दी। काटते हैं 5 से, 5 8 जा 45, 9 जा 45, तो ऊपर 8/9, यहां भी 8/9, तो दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि EF किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। तो लाइन लिखोगे हैंस EF इज पैरेलल टू QR। तो EF किसके पैरेलल हमारे पास, QR के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पर, वही ड्रो बना, ड्रो तो सेम बनेगा हमारा, PQR, बीच में कौन था हमारे पास, 2 पॉइंट से साइड के E और F। नाम देखो कौन कौन नाम दे रखे हैं, तो देख के लिख दो पहले। गिवन PQ 1.28 सेंटीमीटर, PR 2.5 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर और PF 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए PQ कितना है, 1.28 है। PQ मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल PQ कितना है 1.28 सेंटीमीटर, कितना 1.28 सेंटीमीटर है लिखा। PR कितना है 2.56 सेंटीमीटर है। तो PR तो शुरू से लेकर लास्ट तक, तो PR कितना है 2.56 सेंटीमीटर, कितना है 2.56 सेंटीमीटर। अब PE कितना है 0.18 है, तो PE कितना है 0.18 सेंटीमीटर है। उसके बाद PF कितना है 0.36 है, तो PF कितना है 0.36 है। सर एक बात बताइए, हमें तो EQ पता करना था, ए पर पता करना था, ये लोचा क्या फंस गया,
कि हम पी क्यू क्यों दे दिया, पी आर क्यों दे दिया, इससे हमारा संबंध क्या है, हमें तो इतना पता करना होता है, पी पता करना होता है, ई क्यू पता करना होता है, पी एफ पता करना होता है, एफ आर पता करना होता है। सर हमें पी तो पता है, पी एफ पता है, रट्टा ही फंस गया सर, हम ई क्यू और एफ आर कैसे निकालें। चिंता मत कीजिए, देखिए हम निकालते हैं। पहले तो आप लाइन लिखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर के। तो लाइन लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे, लाइन नाउ। तो फॉर्मूला वही लगाओगे, पी ई के डिवाइड में कौन आएगा, ई क्यू, और पी एफ के डिवाइड में कौन आएगा, एफ आर। देखो लिखते हैं हम, तो नीचे लिखते हैं, बताऊंगा क्यों। पी के डिवाइड में कौन आया, ई क्यू, और पी एफ के डिवाइड में कौन आया, एफ आर। वो लिख दोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट, हमें ई क्यू की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना, ई क्यू। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, ये मुझे बताइए, जब पी क्यू मतलब पूरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक का हिस्सा 1.28 है, ऊपर का हिस्सा यहां से यहां तक 1.28 है, और ये वाला हिस्सा हमें दे रखा है, ये वाला हिस्सा हमें दे रखा है, हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। कौन सा हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो ये वाला हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल है, टोटल में से जो हिस्सा दे रखा है उसको कर दो माइनस, जो माइनस करने पे आएगा वो इसका हिस्सा निकल जाता है। कैसे, देखिए हमें टोटल कितना बोला है, पी क्यू, पी क्यू कितना बोला हमसे 1.28, हम लिखेंगे पी क्यू 1.28। हमने पी क्यू कितना लिखा, पी क्यू बोला है, कितना बोला है, पी क्यू। हमें क्या करना है, पी क्यू 1.28 बोला है, और पीई कितना बोला है, 0.8 बोला है। निकालना कौन है, हमें क्यू ही निकालना है। कौन निकालना, ई क्यू छा क्यू ही, ई क्यू निकालना, कौन निकालना, ए क्यू। हमने कौन लिखा, ए क्यू इक्वल टू टोटल क्या है, पी क्यू, टोटल क्या है, पी क्यू। टोटल हमने कौन लिखा, पी क्यू। पी क्यू में से हमें कौन माइनस करना है, पीई। हमें पी क्यू में से, टोटल पी क्यू में से कौन माइनस करना है, पी ही। कौन माइनस करना है, पी क्यू, पीई। अगर हम पी क्यू में से पीई को माइनस कर लेंगे तो हमारा ई क्यू का हिस्सा आ जाएगा। ई क्यू का ई क्यू लिखा हमने, पी क्यू, तो टोटल पी क्यू कितना 1.28, पी क्यू कितना लिखा 1.28, माइनस का माइनस, पीई तो पी कितना 0.18, पी कितना 0.18 है। तो आप इनको माइनस कर लो, तो 1.28 में 0.18 माइनस कर लो, तो जब पॉइंट सेम होते हैं तो आप सिंपल आसानी से माइनस कर सकते हैं। देखो कैसे, पॉइंट के पहले ही 1 नंबर है और पॉइंट के पहले ही 1 नंबर है, माइनस करना है तो पॉइंट के पहले को माइनस कर दो। अब 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है, सब लोग जानते हैं। ये पॉइंट, ए पॉइंट तो आपने कौन लगाया, पॉइंट। अब 28 में से 18 को कर दो माइनस, 28 माइनस 18 कौन होता है, 10 होता है। तो हमारे पास ई क्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ई क्यू कितना आएगा हमारे पास, 1.10 सेंटीमीटर आ गया। अब इन दोनों को मिला के देखो, इन दोनों को प्लस करो तो ये वाला हिस्सा ही आपके पास आएगा। मिला के देखते हैं, 1.10 प्लस 0.18, तो 1.10 प्लस 0.18 करोगे तो 1.28 ही आएगा। तो सिंपल सी बात होती है, टोटल में से ये वाला हिस्सा माइनस की, ये वाला हिस्सा हमारा आ गया। यहां भी वही करेंगे, क्या करेंगे, एफ आर निकालना। कौन निकालना है, एफ आर। तो एफ आर निकालने के लिए टोटल जो भी हमें दे रखा है इस वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा हम कर देंगे माइनस, ये वाले हिस्से का हमारा मान आ जाएगा। तो हम कौन निकालना है, एफ आर। कौन निकाल रहा है, एफ आर। तो एफ आर कैसे निकालें, जो टोटल दे रखा हो, टोटल कौन है, पी आर। टोटल हमारे पास कौन, पी से लेके आर, तो पी आर में से क्या माइनस कर देंगे, आर, पी एफ। तो पी आर में से क्या माइनस कर देंगे हम, पी एफ। तो पी आर में से क्या माइनस कर देंगे हम, पी एफ। लिखते हैं एफ आर इक्वल टू पी आर। तो आपके पास पी आर, पी से लेके आर कितना था, 2.56 था। तो पी आर कितना था, 2.56 था, माइनस का माइनस, पी एफ। तो आपके पास पी एफ कितना है, 0.36 है। तो पी एफ कितना लिख दो, 0.36 लिख दोगे। वही माइनस करते हैं, पॉइंट के पहले नंबर सेम है। 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना होता है, 2, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। अब 56 में से माइनस कर दो 36, तो 56 माने 36 कितना होता है, 20, कितना होता है 20। तो एफ आर कितना है, 2.20। तो एफ आर कितना लिख देंगे हम, 2.20 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पीई, तो देखिए पीई कितना है, 0.18, तो पी कितना लिख दोगे, 0.18। ई क्यू, तो ई क्यू कितना आया था हमारे पास, 1.10, तो ई क्यू कितना लिख दोगे, 1.10 इक्वल टू पी एफ। तो आपके पास पी एफ कितना है, 0.36, तो पी एफ कितना लिख दोगे, 0.36। नीचे एफ आर, तो आपके पास एफ आर कौन आया, 2.20, तो एफ आर कौन लिख दो, 2.20। काटते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट का 2 नंबर, पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ हमारा, कैंसिल हुआ।
पॉइंट क्या 2 नंबर, पॉइंट क्या 2 नंबर, पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेगा, 4 से काटना नहीं, काटते हैं 2 से। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, कितना बचा 1, 1 है 0, 10 2 5 जा 10 इक्वल टू, ये 4 से काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से डायरेक्ट काट लेते हैं अपन। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, कितना बचा 2, 2 है 0, 20, 4 5 जा 20। ये देखिए अब आप ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आई क्या, नहीं ये वैल्यू सेम आई हमारे पास, कैसे देखिए 2 9 जा 18 था, 2 5 जा 10, वन अच्छा था, 1 है 0, 10 2 5 जा 10, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो हमारे पास कौन होगा, पैरेलल होगा, कौन होगा, पैरेलल होगा। तो लाइन लिख देंगे हेंस EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। तो EF किसके पैरेलल, हमारे पास QR के पैरेलल रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है, देखिए आपको फिगर दे रखा है इन फिगर 6.18, तो फिगर आपको दे रखा है, आपसे ये बोला डियर स्टूडेंट्स LM किसके पैरेलल रहेगा, CB के। देखिए LM जो हैगा किसके पैरेलल रहेगा, अपने पास CB के। फिर आपसे बोला है LN किसके पैरेलल रहेगा, CD के। फिर LN किसके पैरेलल है, हमारे पास CD के। तो हमने देखा फिर LN किसके पैरेलल रहेगा, CD के। इसका मतलब ये है एक बार ऊपर का हिस्सा पैरेलल रहेगा, एक बार नीचे का हिस्सा पैरेलल रहेगा। पहले ऊपर LM किसके पैरेलल है, पहले BC के है, अब नीचे LN किसके पैरेलल है, हमारे पास CD के है। आपको प्रूफ में ये करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD में आपको आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। देखो थ्योरम होती है ना, तो थ्योरम में कभी कॉमन नहीं आता, थ्योरम में कभी कॉमन नहीं आता, थ्योरम में आता 2 डॉट और डैश आता है। तो थ्योरम हम लिखते हैं 2 बिंदी और डैश, गिवन के आगे से लिखा जाता है। गिवन में क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है वो हम देख के लिखते हैं। तो गिवन में हमें कौन कौन दे रखा है, हम देख के लिख सकते हैं LM के पैरेलल कौन है, हमारे पास CB है, और एंड करके LN किसके पैरेलल, हमारे पास CD के है। ये हमने कौन लिखा, गिवन में लिखा। अब आते हैं टू प्रूफ में। टू प्रूफ में जो होता है वो देख के हम लिख देते हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आप क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपको प्रूफ करना है। आपको ड्रॉ भी बनाना पड़ेगा साइड में, आपको ड्रॉ भी बनाना पड़ेगा साइड में, पर मैंने ड्रॉ नहीं बनाया है क्योंकि मुझे समझाना है, आपको करना है मेहनत, मुझे समझाने वाली मेहनत करना है। तो ड्रॉ आप पहले साइड में बनाओगे, फिर आप गिवन लिखोगे, फिर आप टू प्रूफ लिखोगे। तो अब ड्रॉ बना लेना, मैंने ड्रॉ नहीं बनाया, ड्रॉ मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ड्रॉ मेरे पास बनाया है। अब आते हैं प्रूफ में। क्या आते हैं प्रूफ में, अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होंगे। एक ट्रायंगल पहले आपको दिख रहा होगा ADC, नहीं यहां से ऐसे देखिए, येलो देखिए पहले आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा पहले ABC नाम का, दिख रहा है आपको एक ट्रायंगल कौन दिख रहा है, ABC नाम का। और आपको दिख रहा होगा LN किसके पहले, हमारे पास BC के हैं, CB के BC की बात बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ABC ट्रायंगल को लेंगे, इसका काम होने के बाद फिर हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, फिर हम ट्रायंगल लेंगे ADC। कौन सा लेंगे, ADC लेंगे। तो पहले हम कौन लेंगे, ABC लेंगे, फिर कौन लेंगे, ADC लेंगे। तो लेते हैं पहले ABC लेते हैं, कौन लेते हैं, ABC लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। कौन लिखा हमने, इन ट्रायंगल ABC एंड ABC में LM था, LM किसके पैरेलल था, CB के। LM किसके पैरेलल था, CB के। तो LM किसके पैरेलल होगा, CB के। LM किसके पैरेलल होगा, हमारे पास CB के होगा। अब वही लगा देंगे हम BPT थ्योरम। कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए ये हमारे पास M कौन है बीच में, यहां पर M कौन है बीच में, यहां पर L कौन है बीच में। M कितनी बार आएगा, 2 बार। यहां से L कितनी बार आएगा, 2 बार। जो हमने पहले बनाया था फॉर्मूला सेम यहीं पर बनाएंगे हम, वही फॉर्मूला। तो कैसे बना वो देखिए, AM के डिवाइड में कौन आ जाएगा, MB। AM के डिवाइड में कौन आ जाएगा, MB। तो AM के डिवाइड में BM कर लो चाहे MB कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बात बराबर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो AM के डिवाइड में कौन कर लेंगे हम, BM। AM के डिवाइड में कौन कर लेंगे हम, BM। लिख देंगे AM के डिवाइड में कौन हो जाएगा, BM। AM के डिवाइड में कौन हो जाएगा, BM इक्वल टू। अब देखिए हमने AM BM ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें करना क्या है, आपको A के फॉर्म में दे रखा है, तो हम A का हमेशा का लाना है आगे। आपको प्रूफ में करना है, A आपको हमेशा का दिख रहा है आगे, तो हमेशा पहले आगे कौन आएगा, A आएगा, इसलिए हम पहले A को लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास AM के डिवाइड में कौन आ जाएगा, BM।
अब आगे देखिए, अब आप देख सकते हो, अब L बीच में है तो L के डिवाइड में कौन लिख दोगे आप? Cl। पहले आपने Am के डिवाइड में कौन लिखा? Bm लिखा। अब L के डिवाइड में कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अब L के डिवाइड में कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। L के डिवाइड में कौन हो गया? Cl हो गया। यहां पर लिख दोगे आप बाय VPT थ्योरम। देख क्वेश्चन इसको मान लोगे फर्स्ट। देखो आपने ही ट्रायंगल लिया था, आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊं साइड में। देखिए ट्रायंगल बना के दिखाता हूं मैं आपको, ऊपर वाला ABC वाला। देखो A B और C, बीच में कौन था? ML किसके पैरेलल था? CB के था। तो ML देखो, ये कौन था? L, ये कौन था? M था। अब इसको समझ लो ऊपर वाला, तो ऊपर भी हमने वही तो काम किया डियर स्टूडेंट्स, हमने ये वाला तो काम किया। M बीच में था तो AM के डिवाइड में कौन लिखा? BM लिखा। M दो बार आया, AM के डिवाइड में कौन लिखा हमने? BM लिखा। अब L बीच में है तो आप कैसे लिखोगे? L के डिवाइड में कौन आ जाएगा? Cl। L के डिवाइड में कौन आ जाएगा? Cl। तो हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा हमने लिखा AM के डिवाइड में लिखा BM, AL के डिवाइड में लिखा Cl। अभी ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने? ABC लिया था। अब लेंगे ADC। अब कौन लेंगे? ADC, नीचे वाला लेंगे। अब कौन लेंगे हम? A, D और C लिखेंगे एंड करके, या सिमिलरली बात बराबर है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC एंड, अब किसके पैरेलल हैगा? अब LN किसके पैरेलल हैगा? CD के। LN किसके पैरेलल? CD, ऊपर दे भी रखा है आपको। LN किसके पैरेलल है? CD के। LN किसके पैरेलल है हमारे पास? CD के है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कैसा है ध्यान समझने की कोशिश करना। देखिए सेम काम वही। अब L कहां आएगा? बीच में। L कहां आएगा? बीच में। N कौन आएगा? बीच में। तो AN के डिवाइड में कौन आ जाएगा? DN। AN के डिवाइड, देखो साइड बना के दिखाता हूं, कोई दिक्कत आए तो आपको। देखिए ADC, AD और C, बीच में LN, तो ऊपर L और नीचे N। जो बना आपने ADC ट्रायंगल साइड बना के दिखाया मैंने आपको। तो N बीच में कैसे बना, कैसे लिखोगे? AN के डिवाइड में कौन आएगा? DN। AN के डिवाइड में कौन आएगा? DN। तो हम लिख देंगे AN के डिवाइड में कौन आएगा? DN इक्वल टू, अब L का आएगा बीच में तो AL के डिवाइड में कौन आ जाएगा? CL। AL के डिवाइड में कौन आ जाएगा? CL। तो AL के डिवाइड में कौन आ जाएगा? CL। लिख दोगे इक्वेशन सेकंड बाय BPT थ्योरम। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए इक्वल टू के पहले होती LHS, इक्वल टू का होती RHS। तो यहां की RHS, यहां की RHS दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं? RHS दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं? तो जो इक्वल होंगे इक्वल को हम नहीं लिखेंगे, जो नॉट इक्वल होगी वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वल कौन कौन नहीं बचेगी? AM के डिवाइड में BM आएगा, AM के डिवाइड में कौन जाएगा? BM। और इक्वल के डिवाइड में कौन, जो DN था ना, AN के डिवाइड में कौन आ जाएगा? DN। AN के डिवाइड में कौन आ जाएगा? DN। तो हमने क्या करा? ALCL दोनों इक्वेशन में सेम थी। जब दोनों इक्वेशन सेम होती है आपस में कट जाती हैं, सेम होने पर कट जाती हैं, जो बची होती है वो हम लिखते हैं। तो हमारे पास कौन बचा? AM के डिवाइड में BM बचा, इक्वल कौन लिख देंगे? AN का अपॉन में DN लिख देंगे। अब बताओ हमारे पास आंसर अभी आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। हमें AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD लाना है। क्या लाना है? AM अपॉन AD इक्वल टू AN अपॉन AD लाना है। तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको आंसर में AM अपॉन AB लाना है, AN के अपॉन में AD लाना है। तो आपको आंसर पहले से दे रखा है, क्वेश्चन में होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा इसको रेसिप्रोकल। क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा कैसे लिखोगे? AM अपॉन BM का उल्टा क्या होगा? BM अपॉन AM। AM अपॉन BM का उल्टा क्या होगा? VM अपॉन में AM इक्वल टू, यहां पर AN अपॉन DN का उल्टा क्या होगा? DN अपॉन में AN। यह लिख दोगे ऑन रेसिप्रोकल। आपने कौन करा? रेसिप्रोकल। अब आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन में 1 प्लस करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन आपको +1 करना पड़ेगा। लिखोगे ऑन एडिंग टू द बोथ साइड बाय 1। क्योंकि आपको आंसर आ गया है, आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपर चलना पड़ेगा। जो आपको प्रूव करना होता है हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा 1 ऐड, जब भी आपका आंसर आ पाएगा। ऑन एडिंग थ्योरम आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा।
कोई भी थ्योरम होती है, ऐसा कोई थ्योरम नहीं होगी जहां पर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा लैंग्वेज में, यहां पर आपको याद रखना ही पड़ेगा। ऑन एडिंग टू द बोथ साइड बाय 1, कितना ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ। देखिए Vm अपॉन Am, ए सेम लिखा, कितना ऐड किया हमने, 1 ऐड किया, इक्वल टू dn अपॉन an लिखा, कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना, 1 ऐड कर दिया। अब आप सब लोग जानते हो जब एक फ्रैक्शन में हो दूसरा फ्रैक्शन को बनाना पड़ता है, तो हम समझने के लिए नीचे कितना लिख देंगे, 1। आप लोगों को 1 नहीं लिखना, केवल मैंने समझने के लिए कितना मान लिया, 1। और आप सब लोग जानते हो जब बीच में प्लस या माइनस हो तो इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे, पहले इंटू नीचे का इंटू नीचे होता है, am इंटू 1 am, अब ऊपर का इंटू नीचे होता है, bm इंटू 1 bm, प्लस का प्लस, नीचे का इंटू ऊपर होगा, am इंटू 1 am, इक्वल टू नीचे का इंटू नीचे, an इंटू 1 an, ऊपर का इंटू नीचे होगा, dn इंटू 1 dn, प्लस का प्लस, नीचे का इंटू ऊपर होगा, an इंटू 1 an। अब देखिए यहां पर आपको टास्क को समझना, क्या टास्क है देखिए, आपको दिख रहा होगा सर डियर स्टूडेंट्स कि Vm के प्लस में कौन है, am, Vm के प्लस में कौन है, am, देखिए Bm के प्लस में कौन है, am, Bm के प्लस में कौन है, am, तो आपको दिख रहा होगा Bm, देखिए Bm, Bm के प्लस में कौन है, am, ये Bm और ये कौन है, am, तो Bm के प्लस में कौन है, am है। तो अभी हम टुकड़ों में लिखते थे, कैसे लिखते थे, हम ये करते थे am के डिवाइड में Bm आता था, am के डिवाइड में Bm आता था, तो am प्लस Bm कैसे आता था, किस किस को देखते थे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को हम देखते थे। तो Bm प्लस, देखिए Bm प्लस am, तो Bm प्लस am की हम लिख सकते हैं AB, कौन कर सकते हैं, AB, क्योंकि Bm प्लस am किससे मिलके बना है, वो AB से मिलके बना है। जब Bm प्लस am मिलके बना है तो किससे मिलके बना होगा, वो AB से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, AB से। तो Bm प्लस am की कौन लिख देंगे हम, AB, कौन लिख देंगे, AB, तो Bm प्लस am की कौन लिख देंगे हम, AB, डिवाइड हमारे पास कौन है, am, इक्वल टू यहां पर ही सेम वही करेंगे, dn प्लस an, कौन है, dn प्लस में an, देखिए dn प्लस में कौन है, an, dn प्लस में कौन है, an, तो dn प्लस an किससे मिलकर बना होगा, ad से, dn प्लस an किससे मिलकर बना होगा, ad से, किससे मिलकर बना है, ad से। तो dn प्लस an कौन लिख देंगे हम, ad, डिवाइड में कौन हमारे पास, an। तो यहां पर हम शो कर देंगे डियर स्टूडेंट, ये शो कर देंगे कि हम bm प्लस am की कौन लिखा हमने, ab लिखा, bm प्लस am की कौन लिखा हमने, ab लिखा, और कॉमा dn प्लस an की कौन लिखा हमने, ad लिखा, dn प्लस an की कौन लिखा हमने, ad लिखा। अब इनको दोबारा से अगेन कर दो रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो आपका आंसर बिल्कुल पक्का पक्का मिलेगा। कैसे, देखिए ab अपॉन am का उल्टा क्या होता है, am अपॉन ab, क्या होगा, am अपॉन में ab, उल्टा क्या होगा, am अपॉन में ab, इक्वल टू, अब ad अपॉन an का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, an अपॉन में ad, क्या होगा, an अपॉन में ad। यहां पर आप लिख दोगे ऑन रेसिप्रोकल, या अगेन रेसिप्रोकल करो तो भी सही है, अगेन रेसिप्रोकल। अब आप मैच कीजिए, आपको यही आंसर लाना था, यही आंसर आपके पास आ गया। दिखाता हूं आपको यही आंसर आया कि नहीं आया। देखो आपका आंसर क्या आया, am अपॉन ab इक्वल टू an अपॉन ad, देखिए am अपॉन ab इक्वल टू an अपॉन ad, यही आपको आंसर चाहिए था, आपका आंसर ये वाला आ गया। तो हमारा क्वेश्चन 3 क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे प्रूव्ड, क्या लिख दोगे आप, प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन 4 की और हम देखिए क्वेश्चन 4 भी सेम ऐसे ही करना है जो आपने थर्ड वाला किया। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सभी में बीपीटी वाला यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 में आपसे क्या बोला है, ये बोला है डी किसके पैरेलल है हमारे पास, AC के, दिख रहा होगा आपको DE, तो D किसके पैरेलल है हमारे पास, AC के। अब बाद में DF किसके पैरेलल है हमारे पास, AE के। अब DF किसके पैरेलल है हमारे पास, AE के, तो DF किसके पैरेलल है हमारे पास, AE के। प्रूफ में आपको आंसर लाना है BF अपॉन AP इक्वल टू BE अपॉन AC, आपको आंसर में लाना है। तो सबसे पहले आप कौन लिखो, गिवन, कौन लिखो, गिवन। तो गिवन में क्या करोगे, पहले आप जो दे रखा वो आप सेम टू सेम लिखिए। कौन दे रखा है, DE पैरेलल AC एंड DF अपॉन DF पैरेलल AE, और यहां पर साइड में आप बनाओगे ड्रॉ, यहां पर साइड में आप बनाओगे ड्रॉ, जो आपको ड्रॉ दे रखा है ड्रॉ आप सेम टू सेम यहां पर बनाओगे। अगर आंसर में आप ड्रॉ नहीं बनाते हो तो आपका आंसर नंबर में पूरे आंसर आपको नहीं मिलेंगे, पूरे आंसर के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, अब कुछ ही नंबर आपके काट लेंगे। अब लिखेंगे टू प्रूव,
तो टू प्रूफ में क्या लिखा जाता है, जो दे रखा होता है हम वो लिखा जाता है। क्या प्रूफ करना है हमें, BF अपॉन AP इक्वल टू BE अपॉन EC, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे सिंपल काम, जब भी थ्योरम होती है ड्रॉ देख के बनाओ, गिवन देख के लिखो, टू प्रूफ देख के लिखो। अगर आप इतना भी देख के थ्योरम पेपर में करे आओगे 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, इतना देख के करे आओगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2 मार्क्स का आता है, इतना करे आओगे तो आपको 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब पूरा प्रूफ कर दोगे तो आपको पूरे नंबर तो मिल रही है। अब आते हैं प्रूफ में, किसमें आते हैं, प्रूफ में। अब देखिए प्रूफ में हम आते हैं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। ये हम ही 2 ट्रायंगल लेंगे, कैसे लेंगे ध्यान से आप देखना। देखिए पहले आपको कौन पैरेलल हैगा, डी के पैरेलल कौन हैगा, AC, DE। देखिए ये कौन हैगा, DE। ये आपके पास कौन हैगा, D किसके पैरेलल हैगा, AC के। DE किसके पैरेलल हमारे पास, AC के। तो DE किसके पैरेलल है हमारे पास, AC के। तो यहां पर आप ट्रायंगल कौन लिखोगे, तो ट्रायंगल ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। और फिर आपसे बाद में क्या बोला है, DA किसके पैरेलल हैगा, AE के। तो D किसके पैरेलल हैगा, पहले AE के। DE किसके पैरेलल हमारे पास, AC के है। अब बाद में DF किसके पैरेलल हमारे पास, AE के। फिर DF किसके पैरेलल हो जाएगा, AE के। ये 2 बार आपको ट्रायंगल लेना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करोगे तो आपका आंसर। मैंने आपको यही बताया कि 2 ट्रायंगल लेंगे। देखिए पहले आपको दिख रहा होगा कि DE किसके पैरेलल हैगा, AC के। D किसके पैरेलल हैगा, AC के। तो आप देख सकते हो DE, तो D किसके पैरेलल हैगा, AC के। D किसके पैरेलल हैगा, AC के। तो ट्रायंगल कौन ले लेंगे हम, ABC। ट्रायंगल कौन ले लेंगे हम, ABC। कौन लेंगे, ABC। और D किसके पैरेलल हो जाएगा हमारे पास, AC के हो जाएगा। तो वही आपको दे रखा है, लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड DE किसके पैरेलल था हमारे पास, AC किसके था, AC के। अब ध्यान से आप समझना BPT अपन कैसे लगाएंगे। देखिए देखिए D किसके पैरेलल लगा अपने पास, AC के। D और AC को देखना बस केवल आप, DE जेरा DE जेरा AC। और ट्रायंगल अपने पास कौन था, AB और C था। कौन था, AB और C था। तो हमने DE पैरेलल AC को लिया था और ABC ट्रायंगल है। इस F से कोई मतलब है कि नहीं, F को आप भूल जाओ, F को आप भूल जाओ। तो DE किसके पैरेलल हमारे पास, AC के है। अब आपको BPT थ्योरम लगाना है, तो BPT कैसे लगाओगे, ध्यान से देखिए। BPT कैसे लगाओगे आप, D बीच में है, D कौन है, बीच में है। तो AD के डिवाइड में कौन हो जाएगा, BD। AD के डिवाइड में कौन हो जाएगा, BD। तो AD के डिवाइड में कौन लिख दोगे आप, BD। AD के डिवाइड में कौन कर लोगे, BD। तो D बीच में है, AD के डिवाइड में कौन हो जाएगा, BD इक्वल टू। अब देखिए आगे, अब E कौन आएगा, बीच में। E कहाँ आएगा, बीच में। तो आप क्या कर सकते हो, BE के डिवाइड में कौन कर लोगे, CE। B के डिवाइड में कौन कर लोगे, CE। तो BE के डिवाइड में आप कौन कर लोगे, CE। कौन कर लोगे, CE। B के डिवाइड EC करना, क्यों आपको EC बोला है, C नहीं बोला, क्या बोला है, EC बोला है। तो EC करना, CE कर लो चाहे EC कर लो, बात बराबर है। पर आपको EC लाना है तो हम कौन करेंगे, EC करेंगे। कौन करेंगे हम, EC करेंगे। तो B के डिवाइड में कौन कर लेंगे हम, EC कर लेंगे। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब लिख दोगे वो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पूरे चैप्टर में, पूरे 6.2 में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही यूज होगा। तो हमने क्या करा था, D बीच में था, AD के डिवाइड में कौन लिया था, DB लिया था। और AE के डिवाइड में हमने कौन लिया था, AE के डिवाइड में हमने कौन लिया था, EC लिया था। ये आपके पास बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आपसे बाद में कौन बोला है, तो पहले हमने D पैरेलल AC तो ले लिया। अब कौन बोला है, DF के पैरेलल कौन है, AE। DF के पैरेलल हमारे पास कौन है, AE। तो DF AE को देखो, ये कौन है, DF, और ये कौन है, AE। इस C से कोई मतलब है कि, C से कोई मतलब है कि, C से नहीं है, C को बोल जाओ। तो DF के पैरेलल में कौन है, AE है। अब ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ABE। अब ट्रायंगल का नाम क्या होगा, AB और E। तो AB ट्रायंगल का नाम होगा। और DF किसके पैरेलल है, AE के। DF किसके पैरेलल है, AE के। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABE। नाउ ये सिमिलर एंड कर लो, सिमिलर लिखो, बात बराबर है, एंड। अब ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, ABE एंड। वो कौन किसके पैरेलल था, ये पैरेलल था, DF किसके पैरेलल था, AE के। तो DF किसके पैरेलल था हमारे पास, AE के। अब लगाओ BPT। तो BPT कैसे लगाओगे,
ए देखो डी बीच में है तो ए डी के डिवाइड में कौन आ जाएगा, डी बी। ए डी के डिवाइड में कौन आ जाएगा, डी बी। तो वही ए डी के डिवाइड में कौन आया, बी डी या डी बी, बात बराबर है। ए डी के डिवाइड में कौन आया, बी डी, इक्वल टू। अब देखिए यहां पर एफ कौन है बीच में, एफ कौन है बीच में, तो अब कौन लिख दो, बी एफ के डिवाइड में कौन कर लोगे, एफ ई। एफ बीच में एफ दो बार आएगा तो बी एफ के डिवाइड में कौन आ जाएगा, एफ ई। बी एफ के डिवाइड में कौन आ जाएगा, एफ ई। तो बी एफ के डिवाइड में कौन आ जाएगा, एफ ई। ये आपके पास है इक्वेशन सेकंड। लिख दोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। माइक अपना चालू है ना, हाँ। अब देखिए सेम वही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में आप दिख रही होगी एल एच एल एच हमारी दोनों सेम है, क्यों, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, एल एच एस हमारी दोनों क्या है, सेम। जब सेम होती है, इक्वल होती है, इक्वल को हम नहीं लिखते, जो नॉट इक्वल होती है उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास कौन बचेगा, बी के डिवाइड में कौन आया, ई सी, बी ई के अपॉन में कौन लिखेंगे, ई सी, और इक्वल टू नीचे कौन बचा, बी एफ के डिवाइड में कौन बचा, एफ ई, बी एफ के डिवाइड में कौन बचा, एफ ई। तो आपने कौन लिखा, बी एफ इक्वल टू एफ ई, जी इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से। तो आपको यही प्रूव करना था, बी एफ अपॉन ए पी इक्वल टू बी अपॉन ई सी प्रूव करना था। और लगा के कर दो, और लगा के ए वाला आगे वाला पीछे, तो बी एफ अपॉन ए पी आगे आ जाएगा और बी ई सी कहां पहुंच जाएगा, उस साइड पहुंच जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हो तो लास्ट में लिख दोगे आप प्रूव। तो आपको यही प्रूव करना था, बी एफ अपॉन ए पी इक्वल टू बी अपॉन ई सी हमारा प्रूव हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना है। आपसे बोला है इन फिगर 6.20 की फिगर आपको दिख रहा होगा, डी पैरेलल कौन है, ओ क्यू। तो आपको दिख रहा होगा डी ई, तो डी ई के पैरेलल कौन हो जाएगा हमारे, ओ क्यू। अब उस साइड देखो डी एफ के पैरेलल कौन है, ओ आर। अब डी एफ के पैरेलल कौन हो जाए, ओ आर। जो अभी किया वही पूरे क्वेश्चन ऐसे होंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से। करते हैं इसको भी अपन, लिखेंगे गिवन, ड्रॉ बनाओ साइड, ड्रॉ बनाना कंपलसरी है। लिखा आपने गिवन, दो इन दी डैश दे रखा, वो लिख दो। डी ई के पैरेलल कौन है अपने पास, ओ क्यू, एंड डी एफ के पैरेलल हमारे पास कौन है, ओ आर। ये हमने गिवन में देख के लिखा, यहां पर आप बनाओ ड्रॉ देख के। अब लिखते हैं टू प्रूव। कौन लिखेंगे, टू प्रूव। जो प्रूव करना है वो आप देख के लिख दो। क्या प्रूव करना है आपको, डी एफ नहीं, हाँ, ई एफ पैरेलल कौन है, क्यू आर। तो क्या प्रूव करना आपको, ई एफ के पैरेलल कौन है हमारे पास, क्यू आर। ये आपको प्रूव करना है। अब आते हैं प्रूफ पर। तो यहां भी दो ट्रायंगल लेंगे, कितने ट्रायंगल लेंगे, दो। तो कैसे लेंगे, देखो आपको पहले कौन पैरेलल करना है, पहला को करना है डी के पैरेलल कौन है, ओ क्यू। तो जेरा डी ई, इसके पैरेलल कौन है, ओ क्यू। तो डी ई के पैरेलल कौन है, ओ क्यू। इसे बीच में बना लो। हमें किस किस से मतलब है, डी ई से ओ क्यू पैरेलल मतलब है। तो ट्रायंगल ले लेंगे हम, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो ट्रायंगल का नाम कौन हो जाएगा, पी ओ क्यू। ट्रायंगल का नाम कौन हो जाएगा, पी ओ क्यू। ये ट्रायंगल बन रहा है पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। एंड तो पी ओ क्यू ट्रायंगल किसके पैरेलल था, ये हमारे पास था डी ई के पैरेलल कौन था, ओ क्यू। डी के पैरेलल कौन था, ओ क्यू। डी ई के पैरेलल कौन था हमारे पास, ओ क्यू। वो लाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कैसे लाएंगे, ध्यान समझने की आप कोशिश करना। देखिए हम डी के पैरेलल ओ क्यू है, देखिए अब ई कहां आएगा, बीच में। ई कहां है, बीच में। ई कहां आएगा, दो बार आएगा। तो पी ई के डिवाइड में कौन हो जाएगा, तो पी के डिवाइड में कौन हो जाएगा, ई क्यू। पी के डिवाइड में कौन हो जाएगा, ई क्यू। तो पी ई के डिवाइड में हम कौन कर लेंगे, ई क्यू, इक्वल टू। अब यहां पर डी कहां है, बीच में। डी कहां है, बीच में। तो पीडी के डिवाइड में कौन कर लोगे, डी ओ। पीडी के डिवाइड में कौन कर लोगे, डी ओ। तो पीडी के डिवाइड में कौन कर लोगे आप, डी ओ। इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। लिख दोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब लिखेंगे सिमिलरली। कौन लिखा आपने, सिमिलरली। अब दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। अब देखो दूसरा कैसे बनाओ, ध्यान से आप देखना। आप देखो अब दूसरा आप ऐसे बनाओ। देखिए दूसरे का नाम क्या बोला है, डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। देखो जे कौन है, डी एफ, जे कौन है, ओ आर। तो डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। तो ये पूरा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम कौन हो जाएगा, पी ओ आर। अब ट्रायंगल का नाम कौन हो जाएगा, पी ओ आर। कौन होगा, पी ओ आर आर। यही ट्रायंगल है। तो पी ओ आर ट्रायंगल तो होगा, और डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। ये आपसे बोला है स्पेशली।
तो ट्रायंगल का नाम कौन होगा? POR, इन ट्रायंगल POR। एंड DF किसके पैरेलल था हमारे पास? OR के था। अब वही बनाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कैसे बनाओ देखिए। D कहां है? बीच में, तो PD के डिवाइड में कौन हो जाएगा? DO। PD के डिवाइड में कौन हो जाएगा? DO। तो PD के डिवाइड में कौन हो जाएगा? DO इक्वल टू, अब F कौन? F कहां आएगा? बीच में। जी PFR है, नाम आपको दिख नहीं रहा होंगे। F कहां आएगा? बीच में, तो क्या लिखोगे? PF के डिवाइड में कौन हो जाएगा? FR। PF के डिवाइड में कौन हो जाएगा? FR। तो PF के डिवाइड में कौन हो जाएगा हमारे पास? FR। इक्वेशन सेकंड लिख दोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, LH से LHS आपको सेम दिखाई दे रहा होंगे, PE अपॉन में EQ, और जब अपन आगे पीछे कर ली इससे कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसको आगे पीछे कर दो। PD के डिवाइड DO आया था, यहां पर अपन ने करा था PD डिवाइड DO करा था, तो इसको और करके उल्टा कर दो। उल्टा इस प्रकार कर दो, बता रहा हूं कैसे, और करके उल्टा इस प्रकार कर दो। PD DO कहां आ जाएगा? आगे। PDO कहां आ जाएगा? आगे। ए वाला कहां पहुंच जाएगा? पीछे। P के डिवाइड में कौन हो जाएगा? EQ। P के डिवाइड में कौन हो जाएगा? EQ। अब आपको दिख रहा होगा, अब इक्वेशन फर्स्ट इसको मानना, जब भी तो LHS सेम आएगा, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मानना। अब आपको दिख रहा होगा PD के डिवाइड में DO, और यहां भी दिख रहा होगा PD के डिवाइड DO। LHS दोनों हमारी क्या इक्वल है? सेम है, इसको हम नहीं लिखेंगे। जो इक्वल नहीं होती इसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास कौन बचा? हमारे पास कौन बचा? P अपॉन में EQ बचा। कौन बचा यहां से? P अपॉन में EQ। कौन बचा? PE अपॉन में कौन बचा? EQ। यहां से कौन बचा? PF के डिवाइड में कौन बचा? FR। PF के डिवाइड में कौन बचा? FR। तो आपको क्या प्रूव करना था? आपको यह प्रूव करना था कि EF पैरेलल QR के है या नहीं है। अब आप एक लाइन लिखो, समझा रहा हूं लाइन लिखने का मतलब क्या है। लिखोगे इन ट्रायंगल PQR। कौन लिखा आपने? इन ट्रायंगल PQR। फिर दोबारा ये लाइन लिख दोगे आप, PE के डिवाइड में EQ इक्वल टू PF के डिवाइड में FR। फिर आप लास्ट में लिख सकते हो वही EF के डिवाइड में QR पैरेलल है। बता रहा हूं क्यों लिख रहा है अपन, EF के डिवाइड में पैरेलल QR है। यहां लिख सकते हो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। मतलब BPT का क्या कन्वर्स, कैसे बता रहा हूं कैसे, यहां लिख दोगे लास्ट में प्रूव्ड। तो अपन को क्या प्रूव करना था पहले आप ये समझिए। आपको ये प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था आपको? EF के पैरेलल में QR लाना था। क्या लाना था? EF के पैरेलल में आपको QR लाना था। देखिए EF के पैरेलल में कौन लाना? QR लाना था। तो आपको दिख रहा होगा EF के पैरेलल में QR, ये कौन है? EF, और ये कौन है? QR। तो इसका मतलब हमने ये सीखा, हमारे पास आंसर में कौन आया? देखो आंसर में ये आया PE डिवाइड में EQ, PF के डिवाइड में FR। आंसर में आया PE के डिवाइड में कौन आया? EQ, और PF के डिवाइड में कौन आया? FR। जब PE EQ के इक्वल है और PF FR के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होता है जब PE EQ के इक्वल है और PF FR के इक्वल है, तो पूरा ट्रायंगल भी क्या होगा? आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि EF की पैरेलल कौन हो जाएगा? QR। इसी का मतलब होता है कन्वर्स ऑफ BPT। दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा क्या आंसर आया था? P के डिवाइड में EQ आया, PF के डिवाइड में FR आया। तो P के डिवाइड में EQ आया, PF के डिवाइड में FR आया। जब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होती है, तो जो पूरा ट्रायंगल होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कि EF के पैरेलल कौन हो जाएगा? QR हो जाएगा। तो हमने वही लिखा इन ट्रायंगल PQR, P के डिवाइड में EQ हुआ, PF के डिवाइड में FR हुआ। जब ट्रायंगल PQR है और P के डिवाइड में EQ है, PF के डिवाइड में FR है, तो हम कह सकते हैं EF के पैरेलल कौन हो जाएगा? QR। किसके द्वारा होगा? बाय द कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के हेल्प से। इस प्रकार हमारा वाला क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया। जो 5th क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का 6th क्वेश्चन है। 6 पर आते हैं अपन। देखिए 6 में सेम वही है। तो पहले आप गिवन लिखोगे, पहले आप कौन लिखोगे? गिवन। तो आपने कौन लिखा? गिवन। कोई 2 बिंदी डैश, यहां पर ड्रॉ बनाओगे साइड में, आप बना लिए भाई, बना लोगे। गिवन जो दे रखा वो देख के लिख दो पहले आप। गिवन में आपसे क्या बोला है ध्यान से देखिए आप, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। आपको A, B, C पॉइंट दिखाई दे रहा होंगे, दिखाई दे रहा है।
ए बी और सी पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। ओ किससे है? पी से है। ओ किससे है? क्यू से है। ओ किससे है? आर से है। तो ओ क्या है? सेंटर है। ओ पी के साथ भी है पॉइंट, ओ क्यू के साथ भी है, ओ आर के साथ भी है। देख के लाइन लिख दो पहले, ए कॉमा बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी पर भी है, ओ क्यू पर भी है एंड ओ आर पर भी है। ये आपने देख के ड्रॉ आपके पास बना हुआ आएगा। ये सिंपल सा आपने लिखा। अब देखिए आगे आपसे दो पैरेलल बोला, जो आपने अभी के सेम वही काम करना है। ए बी किसके पैरेलल? हमारे पास पी क्यू के है। दिख रहा होगा आपको। ए बी के पैरेलल कौन है? हमारे पास पी क्यू है। अब ए सी के पैरेलल कौन है? हमारे पास पी आर है। अब ए सी के पैरेलल हमारे पास कौन है? पी आर है। तो लाइन देख के लिख दो वही टू प्रूफ में नहीं, गिवन में लाइन आई है अभी, तो वही एंड मत लिखो, ऐसा लिखो ए बी के पैरेलल हमारे पास कौन है? पी क्यू एंड ए सी के पैरेलल हमारे पास कौन है? पी आर। अब जो प्रूफ करना है वो देख के लिख दो, टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है आपको? बीसी के पैरेलल कौन है? क्यू आर। बीसी के पैरेलल कौन है? क्यू आर। तो बीसी के पैरेलल हमारे पास कौन हो जाएगा? क्यू आर। ये आपको प्रूफ करना है, वो पैरेलल करना है जो क्वेश्चन 5 की है, सेम उसी प्रकार अपन को कन्वर्स थ्योरम लगाना है। अब कैसे करोगे ध्यान से देखिए। आप लिखोगे पहले प्रूफ। कौन लिखोगे? प्रूफ। अब प्रूफ में कैसे करोगे ध्यान से आप देखना। देखिए पहले आपसे क्या बोला है? पहले आपसे ये बोला है कि ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के है। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के है। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के है। तो आपको ये वाला ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। आपको ये वाला ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा होगा, पी ओ क्यू नाम का दिख रहा है। देखो आपको दिख रहा होगा ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के है। तो ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के है। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा इस साइड का। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू। और ए बी किसके पैरेलल हमारे पास? पी क्यू के है। यही तो आपसे बोला है। तो ट्रायंगल का नाम लिख देंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड कौन पैरेलल था? ए बी किसके पैरेलल था? पी क्यू के था। अब वही लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कैसे लगाएंगे देखिए। पहले ओ है बीच में। ओ क्या है? बीच में है। ओ तो सेंटर है। ओ क्या है? सेंटर। देखो ओ था ना, पी से ही मिला हुआ है, क्यू से ही मिला है और ओ आर से ही मिला है। ओ क्या है? सेंटर है। अब क्या करेंगे देखिए, वो सेंटर है, यहां का क्यू है और यहां का पी है। अब बीच में कौन फंसा? बीच में ए है। बीच में कौन है? ए है। बीच में कौन है? ए है। तो अब क्या लिख दोगे? पी ए के डिवाइड में कौन हो जाएगा? पी ए के डिवाइड में कौन हो जाएगा? ओ एच। ए बात बराबर है। यहां पर ओ सेंटर है, यहां क्यू है, यहां पी है। तो बीच में कौन? ए है। ए दो बार आएगा। तो पी ए के डिवाइड में कौन हो जाएगा? ए ओ। पी ए के डिवाइड में कौन हो जाएगा? ए ओ। तो अब पी ए के डिवाइड में कौन कर लोगे? ए ओ इक्वल टू। अब यहां पर कौन? बी। यहां पर कौन है? अपन ने पी ओ क्यू ट्रायंगल लिया था, ए बीच में था, तो पी ए के डिवाइड में ए ओ लिखा। अब बी बीच में कौन है? बी बीच में है, तो कौन लिख दोगे? ए बी के डिवाइड में कौन कर लोगे? बी क्यू। ओ बी के डिवाइड में कौन कर लोगे? बी क्यू। ओ बी के डिवाइड में कौन आ जाएगा? बी क्यू। ओ बी के डिवाइड में कौन आ जाएगा? बी क्यू। ये कौन होता है? वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लिख दोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पूरे चैप्टर में यही करना है, इक्वेशन फर्स्ट। अब वही सिमिलरली आपने कॉमा लगाया। अब दोबारा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां का आपके पास काम खत्म हुआ। अब दूसरी तरफ देखो। दूसरी तरफ आपसे क्या बोला है? एसी किसके पैरेलल है? पीआर के है। देखो एसी व्यक्ति है, एसी है, किसके पैरेलल है? पीआर के। एसी किसके पैरेलल है? पीआर के। अब आपको ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा होगा पीओआर नाम का। कौन दिखाई दे रहा है? ये पी है, ये ओ है और ये आर है। तो अब ट्रायंगल कौन दिख रहा होगा आपको? पीओआर। कौन है? पीओआर। और एसी किसके पैरेलल है? पीआर के। ये आपसे बोला है पीओआर। अब ट्रायंगल का नाम कौन हो जाएगा? पीओआर एंड। और एसी किसके पैरेलल है? हमारे पास पीआर के। किसके है? पीआर के है। अब वही लेंगे अपन, बीच में लेंगे। कैसे लेंगे देखिए। यहां पर ये कौन है? ए था। कौन था? ए था। यहां पर ए था, तो पी के डिवाइड में कौन होगा? ए होगा। देखो आपको दिख रहा होगा हमने ए सी के किसके पैरेलल किया? पी आर के किया। और ट्रायंगल का नाम कौन लिया? पी ओ क्यू लिया। ए बीच में है, तो ए बीच में ये दो बार आएगा, तो पी ए के डिवाइड में कौन हो जाएगा? ए ओ। पी के डिवाइड में कौन हो जाएगा? ए ओ। तो हम पी ए के डिवाइड में कौन कर लेंगे? ए ओ इक्वल टू। अब आगे, अब देखो, अब सी कहां है? बीच में है। सी कहां? बीच में। तो ओ सी के डिवाइड में कौन आ जाएगा? सी आर। ओ सी के डिवाइड में कौन आ जाएगा? सी आर।
तो ओसी के डिवाइड में कौन आ जाएगा, सी आर। ओसी के डिवाइड में कौन आ जाएगा, सी आर। इक्वेशन सेकेंड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए वही लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आपको दिख रहा होगा दोनों LHS दोनों हमारे पास क्या है, सेम। LHS दोनों यहां पर हमारे पास क्या है, सेम। तो LHS दोनों सेम, इनको हम नहीं लिखेंगे, जो सेम नहीं होता उसको लिखते हैं। तो OB BQ और OC CR अलग है, तो लिख देंगे OB के डिवाइड में कौन आएगा, BQ। OB के डिवाइड में कौन आएगा, BQ। और इसी प्रकार OC के डिवाइड में कौन आ गया, CR। OC के डिवाइड में कौन आ गया, CR। जो लाइन पर लिखी थी वही लाइन लिखो, दोबारा से देखो। इन ट्रायंगल, तो पूरा ट्रायंगल का नाम हमारे पास क्या होगा, पूरा ट्रायंगल का नाम क्या होगा, PQR। पूरा ट्रायंगल कौन होगा, PQR। कौन लिख देंगे, PQR। दोबारा ये लाइन लिखेंगे, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC के डिवाइड में CR। कौन प्रूव करना था हमें, BC के डिवाइड में BC पैरेलल QR। किसके, वी कन्वर्स ऑफ BPD। समझा रहा हूं कैसे, वाई द कन्वर्स ऑफ BPD। देखिए आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट कि सर क्या हम तो अंधे हैं भाई साहब, अंधे बंदे रहो। आपको ये दिख रहा होगा कि OP के डिवाइड में BQ आया, OC के डिवाइड में CR आया। OB के डिवाइड में BQ आया, देखो OB के डिवाइड में कौन आया, BQ आया। OB के डिवाइड में कौन आया, BQ आया। और आपको दिख रहा होगा OC के डिवाइड में कौन आया, CR आया। OC के डिवाइड में कौन आया, CR आया। और ट्रायंगल का पूरा नाम क्या होगा, PQR। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, PQR। जब OB के डिवाइड में BQ आया, OC के डिवाइड में OCR आया, जब यहां के इनके साइड के इक्वल हैं तो पूरा ट्रायंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। जब OB के डिवाइड में BQ इक्वल है, OC के डिवाइड में CR है, तो पूरा ट्रायंगल PQR भी इक्वल होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो BC है तो BC के पैरेलल कौन हो जाएगा, QR। BC के पैरेलल कौन हो जाएगा, QR। किससे, बाय द कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम के द्वारा। जो क्वेश्चन 5th किया वही क्वेश्चन 6th था। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। तो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 लगभग सेम है। क्वेश्चन 7 आपसे क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए आपसे बोला EGM थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का यूज करना है, वो BPD थ्योरम। तो देखिए ए वाली लाइन आपके पास पेपर में लिखी हुई नहीं, इस लाइन को आप काट दो, इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं, इग्नोर मार दो इस लाइन को। देखिए आपसे बोला है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ। आपको प्रूव करना है कि लाइन ड्रॉ करना है थ्रू द मिड पॉइंट। किसके साथ, मिड पॉइंट के साथ लेना है एक लाइन, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितनी साइड हो, वन साइड हो, और कैसा हो, पैरेलल हो। अनदर साइड लेना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सर आपने क्या बोल दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो लाइन को सिस्टमैटिक पढ़ के अपन समझते हैं ड्रॉ अपन कैसे बनाएंगे। देखिए आपसे ये बोला, सबसे पहले क्या बोला, ध्यान से देखिए। प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले अभी कौन लो, ट्रायंगल लो। आपने कौन लिया, ट्रायंगल लिया। हमने कौन बनाया, ट्रायंगल। नाम दिया A B और C। आपसे बोला था प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ। एक लाइन ड्रॉ करना है, नॉर्मल सी बात है। थ्रू द मिड पॉइंट, कहां पर करना है, मिड पॉइंट पर। एक लाइन ड्रॉ करना है, कहां पर करना है, मिड पॉइंट पर। और कौन हो, ट्रायंगल हो। यही बोला था आपसे। एक ट्रायंगल बनाया ABC नाम का, ड्रॉ लाइन करी, कौन हो, मिड पॉइंट हो। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितनी साइड हो, वन साइड हो। तो ट्रायंगल कितनी साइड है हमारे पास, वन साइड है सभी में। फिर बोला है पैरेलल हो। कैसी हो, पैरेलल हो। तो ये आपस में कौन होती है, पैरेलल। ये आपस में कौन होती है, पैरेलल। फिर बोलिए अनदर साइड, दूसरी वाली साइड है। जो पहली साइड है और दूसरी साइड है बाइसेक्ट द थर्ड वाली साइड के। बाइसेक्ट क्या हो, थर्ड साइड के हो। तो बाइसेक्ट मतलब लाइन काटती है, ये लाइन आपस में काट रही है। ये साइड कौन सी होगी, थर्ड वाली साइड हो जाएगी। ये साइड हमारे पास कौन सी होगी, थर्ड वाली साइड होगी। दोबारा समझते हैं। ये ट्रायंगल बनाया, ड्रॉ करना है मिड पॉइंट के साथ, और क्या हो, ट्रायंगल हो। ट्रायंगल बनाया, साइड कितनी हो, वन साइड हो। जो साइड हमारे पास कौन सी साइड है, वन साइड है। अनदर साइड, दूसरी साइड लेना है। ये दूसरी साइड ले ली हमने, उससे बाइसेक्ट द थर्ड वाली साइड। तो थर्ड साइड आपस में क्या हो, बाइसेक्ट हो। बाइसेक्ट मतलब क्या होती है, लाइन आपस में क्या हो, काटती हो। तो ABC नाम लिया, ट्रायंगल लिया। ये हमने बनाया D, ये हमने बनाया E। तो हमें कितनी साइड लेनी, वन साइड लेनी। कितनी साइड लेनी, वन साइड। ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, वन साइड। ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, वन साइड। तो वन साइड को हमें प्रूव करना है। क्या करना है, वन साइड को ही हमें प्रूव करना है।
जो क्वेश्चन 8 है वहां पर 2 साइड होंगी, ए वाली 1 साइड और ए वाली 2 साइड, वहां पर 2 साइड है, यहां पर कितनी साइड है 1 साइड है, कितनी साइड है अपने पास 1 साइड है। अब 1 साइड कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखिए ड्रॉ में आपसे ट्रायंगल बोना था, ये 1 साइड हो गई, ये 2 साइड हो गई, 3 साइड हो गई, ये लाइन कौन सी आपस में पैरेलल हो गई, जो थर्ड वाली साइड की लाइन आपस में बाइसेक्ट हो रही है, तो 1 साइड हमें ट्रायंगल प्रूव करना है, एडी और डीबी हमें प्रूव करना है। तो अब लिखोगे गिवन, कौन लिखोगे आप गिवन, गिवन में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे गिवन में आप इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन लिखोगे गिवन में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें एडी के कॉल कौन हैगा डीबी, एंड एडी के कॉल कौन हैगा डीबी। अब देखिए टू प्रूव क्या करना है अपन को, टू प्रूव। अब टू प्रूव में उस साइड आपको दिख रहा होगा ई जो है, ई के मिड पॉइंट कौन है ए सी, ई के मिड पॉइंट कौन है ए सी, यही आपको प्रूव करना है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई किसके मिड पॉइंट है ए सी के है, और आपको दिख रहा होगा फिर ए किसके कॉल हो जाएगा ई सी के, ए किसके कॉल हो जाएगा हमारे पास ई सी के। अब आते हैं टू प्रूफ पर, किस पर आते हैं हम प्रूफ पर, हमें 1 साइड प्रूव करना है, चाहे आप ए वाली 1 साइड प्रूव कर लो, चाहे आप ए वाली 1 साइड प्रूव कर लो, कोई भी एक 1 साइड प्रूव कर लो, चाहे एडीडीबी वाली 1 साइड प्रूव कर लो, चाहे एईसी वाली 1 साइड प्रूव कर लो, कोई भी एक प्रूव करो आपका आंसर आ जाएगा। एडीडीबी करो तो भी सही है, एईसी करो तो भी सही है। तो गिवन में हमने इस साइड का लिखा और टू प्रूफ में हमने इस साइड में करा, उल्टा भी कर सकते हो, गिवन में यहां कर सकते हो, टू प्रूफ में यहां कर सकते हो, बात बराबर है। तो हमने ये सीखा, गिवन में ये करा और टू प्रूफ में हमने उस साइड का लिखा, दोनों में कुछ भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं टू प्रूफ में, किस में आ गए हम, अब आ गए हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में आप लिख दोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी और सी, और डी किसके पैरेलल है बी सी के, डी किसके पैरेलल है हमारे पास बी सी के, डी ई पैरेलल किसके आएगा हमारे पास बी सी के। अब वो बीपीटी थ्योरम एक याद होगी, तो बीपीटी थ्योरम कैसे बनती है, वही बनती है जो आपको सिखाया था हर बार, डी बीच में है और यहां पर ई बीच में है, एडी के डिवाइड में कौन हो जाएगा डीबी, और ए के डिवाइड में कौन हो जाएगा ईसी, एडी के डिवाइड में डीबी, ए के डिवाइड में ईसी। तो एडी के डिवाइड हमारे पास कौन आ जाएगा डीबी इक्वल टू ए के डिवाइड हमारे पास कौन आ जाएगा ईसी आ जाएगा। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि हमें एडी किसके इक्वल था डीबी का था, तो एडी की वैल्यू कौन है डीबी, एडी की वैल्यू कौन है डीबी, तो यहां पर आप एडी की जगह कौन पुट कर दोगे डीबी, अपॉन में कौन है डीबी, इक्वल टू कौन चल रहा है ए अपॉन में ईसी। तो यहां पर आप लिख सकते हो हमने एडी की वैल्यू कौन कितनी पुट की, हमने डीबी पुट की। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, डीबी डीबी क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा 1, इक्वल टू कौन है ए अपॉन में ईसी। तो यहां पर आप समझने के लिए कितना मान लो 1 का भी लिखना मत, जब बीच में इक्वल टू हो तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे और नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 का इंटू ईसी में करेंगे, 1 इंटू ईसी ईसी, इक्वल टू को इक्वल टू 1 इंटू ए। तो आपको दिख रहा होगा आपको क्या प्रूफ करना था, ई के मिड पॉइंट कौन आना चाहिए ए सी आना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा जो ई है ई के मिड पॉइंट में कौन आ गया ए सी आ गया, ई के मिड पॉइंट में कौन आ गया ए सी आ गया। यहां भी आप देख सकते हो ई के मिड पॉइंट में कौन आ गया ए सी आ गया, आपको यही प्रूफ करना था ई के मिड पॉइंट में कौन आ गया ए सी आ जाए और ए किसके कॉल में हो ई सी के हो, तो यही प्रूफ हो गया ए किसके कॉल में हो गया ई सी में हो गया। अच्छा ई सी इक्वल टू ए कर लो, चाहे ए इक्वल टू ई सी कर लो, बात बराबर है। और क्या सीधा कर दो इसको ए इक्वल टू ई सी, तो आपका क्या हुआ ये प्रूव हो गया। लास्ट में लाइन में लिख देना ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस लगा के ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लास्ट में लिख देना प्रूव्ड, कौन लिख देना लास्ट में आप लिख देना प्रूव। इस पे का क्वेश्चन 7 हमारा क्या हुआ फिनिश हुआ। यहां पर 1 साइड बोला था, यहां पर आपसे 2 साइड बोला है, देखो कितनी साइड बोला है 2 साइड, सब कुछ वही है, केवल देखिए सब कुछ वही का वही है, यहां पर इसको लाइन काट दो, यहां थ्योरम 6.2 हो गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी वाली थ्योरम है ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या होता है आपको मैंने वही सिखाया था, जब पूरा ट्रायंगल जब 2 साइड आपस में इक्वल हो और जब 2 साइड आपस में इक्वल होंगी तो ट्रायंगल भी इक्वल होगा और लाइन भी कैसे होंगी पैरेलल भी होगा, जो अपन ने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 में सीखा था। अब देखिए वहां पर कितनी साइड था 1 साइड था, यहां पर कितनी साइड 2 साइड है। देखो
बीपीटी थ्योरम में वन साइड होती है और कन्वर्स और बीपीटी में होती है टू साइड होती है। तो यहां पर दो साइड बोली है, ड्रॉ सब कुछ वही बनेगा जो क्वेश्चन 7 में सीखा, वहां पर वन साइड थी, यहां पर टू साइड है, ड्रॉ वही बनेगा सेम, ए बी सी, और बीच में कौन होगा, डी के मिड पॉइंट होगा, ई के होगा। ड्रॉ बना सेम जो पहले किया वही ड्रॉ बनेगा। गिवन, अब गिवन में क्या लिखोगे आप, वही लिखोगे जो पहले लिखा था आपने, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब दोनों को लेना है साथ में, देखो एडी के कॉल में कौन होगा, डीबी, एडी के कॉल में कौन होगा, डीबी, लिख सकते हो आप इन ट्रायंगल एबीसी, एडी कॉल में कौन होगा, डीबी, को दोनों साइड लेना है, एडी के कॉल में कौन होगा, डीबी, एंड ए के कॉल में कौन होगा, ईसी, ए के कॉल में कौन होगा, ईसी होगा। तो कन्वर्स बीपीटी यही कहती है कि जब एडी के कॉल डीबी हो, ए के कॉल में ईसी हो, तो हमें क्या लाना पड़ता है, पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है। क्या प्रूफ करना पड़ता है, पैरेलल। तो पैरेलल हमारे पास कौन होगा, डी के पैरेलल कौन होगा, बीसी, डी के पैरेलल कौन होगा, बीसी। तो कौन प्रूफ करना है, डी पैरेलल बीसी। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, डी ई के पैरेलल कौन होगा, हमारे पास बीसी होगा। अब आते हैं प्रूफ पर, किस पे आते हैं, अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी, लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी और सी। अब देखो आपको दिख रहा होगा एडी किसके इक्वल था, डीबी का था, तो हम लिख देंगे एडी इक्वल डीबी, कौन लिख देंगे, एडी इक्वल डीबी, कौन लिख देंगे, एडी इक्वल में कौन लिख देंगे, डीबी। एक बार एडी इक्वल टू डीबी करोगे, एक बार फिर आप ए इक्वल ईसी करोगे। अभी एडी के इक्वल पर आपने डीबी लिखा, अब आप कर सकते हो एडी का एडी कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई में होता है। देखो आगे समझने कितना मान लेते हैं, 1, अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं होता हम कितना मान लेते हैं समझने के लिए, 1, तो उन्हें 1 मान ली कोएफिशिएंट, बीच में क्या होता है, इनटू होता है। तो डीबी भी किस में, इनटू में है, तो डीबी किस में, इनटू में है, इनटू कहां पहुंचता, नीचे डिवाइड में, और इक्वल टू हम कितना लिख देंगे, 1, यहां कितना लिख देंगे, 1, इस 1 को हटा दो। कभी भी कोएफिशिएंट होता है वहां 1 नहीं लिखा जाता वेरिएबल के साथ, वेरिएबल होता है ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट। तो डीबी क्या है, वेरिएबल है, यहां पर 1 को कोएफिशिएंट नहीं लिख सकते, जो 1 है यहां पर कांस्टेंट टर्म है। जब कोई वेरिएबल नहीं हो तो कांस्टेंट टर्म को आप 1 लिख सकते हो। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। अब लिखोगे सिमिलरली, कौन लिखोगे आप, सिमिलरली। अभी आपने कौन लिया था, एडी इक्वल डीबी लिया था, अब ए इक्वल में कौन आएगा, ईसी आएगा, ए ही के इक्वल में कौन आएगा, ईसी आ जाएगा। सेम वही, कितना वाला समझने के लिए, 1, जरूरत नहीं बताने की, सेम वही काम करना है जो अभी काम किया। ए का ए, ईसी मल्टीप्लाई कहां जाएगा, डिवाइड में, और इक्वल टू कितना मान लोगे, सेम वही आप 1। इक्वेशन कौन आ जाएगी, सेकंड। तो लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहां पर आपको दिख रहा होगा आरएचएस में 1 है, आरएचएस में क्या है, 1 है, आरएचएस दोनों क्या है, सेम इक्वल, इसको हम नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एलएचएस को लिखेंगे। एलएचएस हमारे पास कौन है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू कौन बचेगा, ए अपॉन में ईसी। तो आपको देखो यही प्रूव हो गया, आपको यही करना, यही बताया था मैंने आपको अभी। जब एडी के डीबी इक्वल हो और ए के ईसी इक्वल हो तो पूरा ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है, एबीसी पूरा क्या होता है, इक्वल होता है, और डी किसके पैरेलल होता है, बीसी को होता है। यही मैंने आपको अभी समझाया था। तो लिख दोगे एडी के पैरेलल, डी के पैरेलल कौन हो जाएगा, बीसी, डी के पैरेलल कौन हो जाएगा, बीसी। तो हमारी थ्योरम क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गई। लास्ट में वो लिख दोगे प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 8 क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ।